जय हिंद। कौन सा देश कितना शक्तिशाली है यह पता चलता है कि उस देश के पास कितने शक्तिशाली सेना है। अगर किसी देश के पास भले ही आधुनिक हथियार हो, बहुत खतरनाक हथियार, अगर उस देश की सेना कमज़ोर है तो वह हथियार कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हथियार से ज़्यादा हथियार चलाने वाले मायने रखते हैं। दुनिया में हर देश के पास अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस होती है। ठीक उसी तरह भारत के भी पास स्पेशल फोर्स है जिनका नाम पूरी दुनिया में है, और दुनिया के अलग अलग देशों को हमारी सेना ट्रेनिंग भी देती है। तो चलिए जानते हैं हमारे देश के पास कौन कौन से फोर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्कोस कमांडो के बारे में। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ था। इनका ट्रेनिंग इतना खतरनाक होता है कि आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में से केवल एक ही मार्कोस कमांडो बनते हैं। मार्कोस कमांडो का चयन बहुत ही टफ होता है। मार्कोस कमांडो केवल वही बनते हैं जो पहले से ही नेवी में हो और उनकी उम्र 20 साल से कम हो। मार्कोस कमांडो केवल नेवी के ही ऑफिसर बनते हैं। मार्कोस कमांडो का ट्रेनिंग बहुत ही टफ होता है। पहले तो उम्मीदवारों को 5 सप्ताह का बहुत ही टफ ट्रेनिंग दिया जाता है। यह ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से करते हैं। इनमें कमांडोज को पूरी तरह से नींद नहीं लेने दी जाती है, उनसे बहुत कठिन परिश्रम करवाया जाता है। ये ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि बहुत सारे ऑफिसर इन्हें बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, और उनके बाद जो ऑफिसर बचते हैं उन्हें अगले 3 साल के लिए वास्तविक ट्रेनिंग दी जाती है। उनके बाद बनते हैं मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो को जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं, ओपन और क्लोज सर्किट ड्राइविंग, आधुनिक हथियार चलाना। भारत के पास जितने भी आधुनिक हथियार होते हैं वह सब चलाना जानते हैं। मार्शल आर्ट्स, बिना हथियार के दुश्मनों से लड़ना। हवाई प्रशिक्षण, नेवी के पास जितने भी हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन हैं सब चलाना जानते हैं। खुफिया प्रशिक्षण दी जाती है। बड़े बड़े पानी वाले जहाज, पनडुब्बी को चलाना जानते हैं। स्काई ड्राइविंग के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। विस्फोटक से बचना और बम को सीज करना, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। और भी कई तरह के कमांडोज को प्रशिक्षण दी जाती है। मार्कोस कमांडोज के बाद देखते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडोज का गठन 1966 में हुआ। पैरा कमांडोज का चयन 2 तरह से होता है। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें पहले आपको आर्मी की रैली निकालनी होगी, उसके बाद आपको पैरा कमांडोज का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन आर्मी से अगर आप पहले से इंडियन आर्मी में है तो आप वॉलेंटियर के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। उनके बाद पैरा कमांडो का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। पैरा कमांडोज का ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि सिर्फ 1% जवान ही इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। पैरा कमांडोज ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले जवानों का 3 माह का ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो इस 3 माह के ट्रेनिंग को पास कर जाते हैं उनके बाद उन्हें 3.5 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर उनके बाद बनते हैं पैरा कमांडोज। कमांडोज लोग का ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि इन लोग का ट्रेनिंग देखकर महिला लोगों ने बोली थी कि हमें कमांडोज के ट्रेनिंग में भी आरक्षण चाहिए। तो सेना लोगों ने कहा ठीक है, आपको ट्रेनिंग में आरक्षण चाहिए तो ठीक है, हम आरक्षण ट्रेनिंग में भी दे देंगे, और जब युद्ध होगा तो आपको युद्ध में भी आरक्षण देंगे। सबसे पहले तो लेडीज़ फर्स्ट, उसके बाद जो होता है आपको आरक्षण है, पहले आप रहिएगा उसके बाद हम लोग रहेंगे। तब महिला लोग कहें नहीं नहीं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है ठीक उसी तरह हम लोग को भी ट्रेनिंग चाहिए। पैरा कमांडोज का जो ट्रेनिंग होता है किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए, बंधक समस्या, आतंकवादी किसी को बंधक बना करके रखते हैं तो उन्हें छुड़ाने के लिए, गैर परंपरागत हमला, एकाएक अगर हमला हो जाता है तो उनके लिए, विशेष ट्रोही मुहिम के लिए, आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए। पैरा कमांडोज देश के साथ साथ विदेश में भी अगर हमारे नागरिकों पे खतरा होता है तो वहाँ पे भी जा कर के उनकी सुरक्षा करते हैं। पैरा कमांडोज के बाद देखते हैं एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो का गठन 1986 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद हुई थी। एनएसजी कमांडो का जो भी सामान होता है, ड्रेस हो, हेलमेट हो, बंदूक हो, जो भी सामान होता है वह काले होते हैं, और इनके कंधे पर एक बिल्ली का प्रतीक चिन्ह होता है, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो हमारे देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। देश के जितने भी वीवीआईपी लोग हैं, बड़े बड़े नेता हो, मंत्री हो, सेलिब्रिटी हो, उन सब की सुरक्षा एनएसजी कमांडोज करते हैं। अब बात करते हैं एनएसजी कमांडो
कैसे बनते हैं। एनएसजी कमांडो का कोई सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं होता। अगर आपको एनएसजी कमांडो ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको सेना ज्वाइन करनी पड़ेगी। एनएसजी कमांडो वही बनते हैं जो पहले से बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, आईटीबीपी में हो, आरएफ में हो, वही एनएसजी कमांडो बनते हैं। और उनके बाद इनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है। उनके बाद फिर इनको उन्हीं पोस्ट पे भेज दिया जाता है। एनएसजी कमांडो के जो लक्ष्य हैं वो आतंकवादी धमकियों को जवाब देना, उनके बाद बम निपटान, अगर कहीं पे बम है तो वहाँ जा कर के उनको डिफ्यूज करते हैं, पोस्ट ब्लास्ट जांच के लिए, और बंधक बनाए गए व्यक्ति को छुड़ाना। एनएसजी कमांडोज के बाद देखते हैं गरुड़ कमांडोज। गरुड़ कमांडोज भारतीय वायुसेना का एक स्पेशल फोर्स है। इनका गठन 2004 में हुआ था। अभी के समय में गरुड़ कमांडो का ज़्यादातर तैनाती जम्मू कश्मीर वाले एरिया में की जाए, क्योंकि अब घाटी में सेना एयरफोर्स के साथ मिल करके जॉइंट एक्शन को और तेज कर रही है। इनको एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सर्जन, काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडोज का चयन आर्मी में पैरा कमांडोज हो या मार्कोस कमांडोज हो, वह वॉलंटियर के तौर पर कुछ सालों के लिए काम करते हैं। उनके बाद फिर उनको उन्हीं पोस्ट पे भेज दिया जाता है जहां से उन्हें लाया जाता है। लेकिन गरुड़ कमांडोज जो एक बार बन जाते हैं वह रिटायरमेंट तक गरुड़ कमांडोज ही रहते हैं। इनका चयन 2 तरह से होता है, एक सीधी प्रक्रिया द्वारा, फॉर्म आता है वो भर करके आप गरुड़ कमांडोज बन सकते हैं। उनके बाद जो पहले से वायुसेना में होते हैं वह विशेष ट्रेनिंग लेकर के गरुड़ कमांडोज बन सकते हैं। कमांडो का ट्रेनिंग, गरुड़ कमांडो को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो पहले 3 मंथ के लिए दिया जाता है। जो इस 3 मंथ के ट्रेनिंग को पार कर जाते हैं उनके बाद उन्हें 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इन्हें पैराशूट के साथ आसमान से जंप कराया जाता है। इनके पास 2 पैराशूट होते हैं, एक पैराशूट 15 केजी का होता है और एक रिजर्व में 5 केजी का पैराशूट होता है। और इनके कंधे पर 20 से 25 केजी का हथियार आता है और यह किसी भी मौसम में कहीं पर भी दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। गरुड़ कमांडोज के बाद देखते हैं कोबरा कमांडोज। कोबरा कमांडोज का गठन नक्सल प्रभावी एरिया क्षेत्र को देखते हुए किया गया। इनका स्थापना 2008 में किया गया। छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे नक्सल प्रभावी एरिया क्षेत्र में इन लोगों ने ऐसे ऑपरेशन किए कि नक्सलवादियों के जड़ हिल गए। कोबरा कमांडो देश के सबसे अनुभवी और सफल लॉ यूनिट में से एक है। उग्रवादी एवं विद्रोहियों से निपटने के लिए जंगल जैसे एरिया और गुरिल्ला युद्ध में इन्हें महारत हासिल है। इन्हें जंगल का कोबरा भी कहा जाता है। इनका चयन सीधे नहीं होता, इनका चयन सीआरपीएफ के जवानों से किया जाता है। हमारे देश में जितने भी सेना है सब एक से बढ़कर के एक हैं। आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, आरएफ हो, सब एक से बढ़कर के एक हैं। अब उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।